नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल और मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। चलिए आई रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की और इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में एक महिला टीचर विशेष समुदाय के एक बच्चे को क्लास के अंदर बाकी छात्रों से बारी बारी से पिटवा रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद टीचर के खिलाफ अब बच्चे के पिता की तहरीर पर आरोपी टीचर के खिलाफ मंसूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। बता दें कि पुलिस ने 323, 504 धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी जो है काफी ज्यादा गर्मा गई है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी गर्माहट देखने को मिल रही है। अलग अलग जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, चाहे बात हम ओवैसी की कर ले या फिर राहुल गांधी की कर ले। इन्होंने ट्वीट के जरिए सरकार पर, बीजेपी पर भी निशाना साधा है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद एक बार कहीं ना कहीं जो इंसानियत है वो शर्मसार होते हुए साफ तौर से नजर आ रही, क्योंकि जो ये बच्चा है एक विशेष समुदाय का होकर इसको जो टीचर है वो एक बारी बारी से सभी छात्रों को बुलाती है और पिटवाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस तरह के अगर गुरु हमारे समाज में होंगे तो आगे चलकर बच्चों के क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर आरोपी टीचर का क्या कुछ कहना है, चले वो भी सुना देते हैं आपको। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें स्कूली बच्चों को टीचर के सामने कुछ एक बच्चे को पीट रहे हैं और मैडम जो है वो कह रही है कि तेज तेज मारो। और पूरा मामला क्या है उसी पर ज्यादा बात करते हैं। जो मैडम थी तृप्ता त्यागी वो हमारे साथ है, उन्हीं से पूछते हैं क्या पूरा मामला था। मैडम, मामला तो मैं बताती उस टाइम से थक चुकी हूँ। अब मैं अपनी सफाई में कुछ ही नहीं कहना चाहती, क्योंकि अब तो बस मैं यही चाहूँ कि मोमडन जो हमारे परिवार है, हमारे गांव के हमारे भाई हैं, उन्हीं से जाके सब पूछ लो जाके। नहीं, उन्होंने तो बता दिया, लेकिन मामला क्या था? आप पिटवा क्यों रही थी बच्चे से? तो मैं बता तो रही हूँ कि मैं कोई गलत उससे तो पिटवा नहीं रही थी। तो इसे जो इतनी क्या कारण रहा? बच्चा याद नहीं करके लाया था बस, और इधर से थोड़ा टाइट करा जा रहा था, बस इतनी सी बात है। ये स्कूल के बच्चों से क्यों पिटने के लिए कहा आपने क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मेरे से बच्चों को वो टाइट नहीं करा जा रहा था, तो एक आधे बच्चों को मैंने ऐसा कह दिया था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो सही मानती हैं आप जो हुआ ये? इसे मैं सही तो मैं मानती नहीं, लेकिन मैं सुबह से इतनी परेशान हो चुकी हूँ, एक ही बात को बताती इसे तो बस मैंने तो यही निर्णय लिया, भाई उन्हीं के परिवार में जाओ, मोमडन्स परिवार में जाओ और पूछो। नहीं, आप बताते बताते परेशान, लेकिन उस परिवार की क्या स्थिति होगी जिसके साथ ये गुजरा है पूरा? परिवार ने तो साजिश ही करी है, गुजरा कुछ नहीं उनके साथ। क्या साजिश हुई? साजिश यही करी थी कि भाई वीडियो बनवा ली, बैठ के वहाँ उकसा के अपना वीडियो बना ली और सारे में वायरल कर दी। जो आपने किया वो सही किया या गलत किया? क्या आप मैंने जब ये एक्सेप्ट कराया है कि मैंने ये ठीक नहीं किया, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ बताओ, इससे फालतू में कुछ नहीं कह सकती। ये वर्डिंग बहुत है। कुछ वर्ड आपके मुंह से भी निकले हैं दूसरे समाज को लेकर, उस पे क्या कहेंगे आप? उस समाज के लिए जो वर्ड निकले हैं, जब मैंने ये कह दिया कि उस समाज में ही जाके पूछ लो, सारी बातों का पता लग जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कहीं गलत नहीं किया मैंने, और मैं हर जगह ठीक हूँ, कहीं गलत नहीं हूँ। हाँ, जो मैंने गलती करी वो मैंने एक्सेप्ट करी है। तो ये थी हमारे साथ तृप्ता त्यागी, जिनका कहना है कि इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ गलत नहीं किया और एक साजिश इनके साथ रची जा रही है। सचिन जौहरी, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ितों के माँ बाप का क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे। बार सिर्फ पूरी क्लास के बच्चे छेतरे, तकरीबन 1 घंटे तक बच्चा टॉर्चर करा, ये देखा। अच्छा, कल आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप कार्रवाई को मना कर रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं चाहते, कोई दबाव था, क्या था? ना, दबाव कुछ नहीं था। हम चाहते हैं कि ये जो है मामला हिंदू मुस्लिम पर ना जाए, और भाईचारा है यहाँ और रहेगा। जिस तरह से इसकी वजह से मगर कभी लोग इसे हिंदू मुस्लिम पर ले जा और यहाँ का माहौल ख़राब हो जा, इसलिए हमने वो समझौते की वो करी थी।
कोई बात भी नहीं हुई उससे, तो मैडम बैठी थी वो जी, मैं जाकर बैठ गई। उसने कहा कि मैं लड़ने के मूड में नहीं। हाँ, मैंने कहा जी वो क्या हो रहा है, बस मैंने बोल रहा है सब। आपने देखा बच्चे की पिटाई जी का हाँ, वीडियो? मैंने पिटाई होते हुए देखी बच्चे की। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मैडम, मैंने कल उसे कहा है आप मार लेती, एक मार लेती, दो मार लेती, चार मार लेती, लेकिन आप बच्चों से ना छिटवाती। तो बच्चों के लारो ना ऐसा हो, किसी के भी लारो, अभी स्कूलों में बच्चों के लारो ना ऐसा हो। कोई बात जितने भी मोमदन बच्चे इनकी माँ चली जाओ। तो आपको बता दें कि अब जो बयान है वो भी निकल के सामने आ रहे हैं, चाहे वो पीड़ित जो बच्चा है, जो छात्र, उसके माता पिता के हो, उसके जो शिक्षक है जिसने थप्पड़ बजवाए हैं, उसका भी बयान अब निकल के सामने आ रहा है। सब अपना अपना पक्ष रखते हुए नजर आए, क्योंकि अब आपको बता दें कि जो मामला था वो दर्ज कर लिया गया है। और आपको बता दें 323 और 504 धारा के अंतर्गत ये मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन बहरहाल जब वीडियो सामने आया, सभी इसकी कड़ी निंदा करते हुए भी नजर आए, चाहे वो आम इंसान हो या फिर नेता मंत्री हो। सभी की तरफ से एक एक टिप्पणियां हैं वो सामने आई है, क्योंकि अब लगातार सड़क से लेकर सियासत दोनों ही गर्मा गई। आम इंसान भी इस वीडियो को लेकर लगातार निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगर हम बात राजनीतिक गलियारों की कर ले तो उनमें भी कड़ी निंदा की जा रही है और साथ ही साथ बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से देखें इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार इस वीडियो की निंदा की जा रही है, क्योंकि एक जो छात्र है वो विशेष समुदाय का जो छात्र है उसकी पिटाई करते हुए, अलग अलग बच्चों से पिटवाते हुए साफ तौर से नजर आ रही। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश और सचिन जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले को लेकर लाइव जुड़े हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्या अब तक की कार्रवाई की गई है? देखिए, आपको बता दूं, इस समय हम खुब्बापुर गांव में हैं और लगातार यहां पर पीड़ित पक्ष के घर पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार हर पक्ष के, हर राजनीतिक दल के लोग यहां पर आ रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर एक एनसीआर लिख दी गई है और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है वो भी यहाँ पर हैं। विभागीय कार्रवाई भी जल्द होगी। हमारे साथ कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं, भीम आर्मी के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। इन लोगों ने भी अभी पीड़ित पक्ष जो बच्चा है उसके परिजनों से बात की है और उन्हीं से बात करते हैं किस तरह की बात इन लोगों की हुई है। अध्यक्ष जी, देखिए, एक घटनाक्रम यहाँ पे एक मॉन्टेसरी स्कूल में घटा था। उसके जो फादर हैं बच्चे के, इरशाद, आज हम उनसे मिलने के लिए आए यहाँ पे, जो है उनसे बातचीत की इस बारे में जो, और हमने उन्हें आश्वासन दिया, उन्होंने घटनाक्रम बताया जो भी घटा था, कि हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है, पीड़ित पक्ष के साथ में। अपने वरिष्ठ नेताओं से भी आपने बात कराई, किससे बात हुई है? और हमने पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं श्री प्रदीप नरवाल जी, उनसे भी बात बिल्कुल सचिन है, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए कि लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। नीलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, अब जिस तरह से देखें कि सभी की प्रतिक्रियाएं अब सामने आने लगी है, मामला पहले ही दर्ज कर लिया गया है, पीड़ित के जो परिजन है, उनके माता पिता है, मामला वहां पर दर्ज करा दिया गया। अगर हम जाने कि कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्योंकि जो शिक्षिका है उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ उसने ये चीज गलत की है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक स्कूल का वीडियो वायरल होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तमाम सियासी दल जो हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। खास तौर पर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई उससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो ओवैसी ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि बच्चे का इस तरीके से क्लासरूम में पिटाई करने का जो वीडियो वायरल हुआ है उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो धर्म विशेष से आता है। तो ऐसे में शिक्षिका ने जब ये कबूल कर लिया कि उससे गलती हुई है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ने भी मुकदमा पंजीकृत किया है। लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं 323 और 504 वो महज खानापूर्ति वाली धाराएं हैं। ऐसे में बाल संरक्षण अधिनियम एक्ट के तहत जो
कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी वो भी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक छात्र के मौलिक अधिकारों का हनन भी है कि अगर वो क्लास में किसी समुदाय विशेष से भी आता है तो ऐसे में उसको भी उतना ही पढ़ने का अधिकार है जितना दूसरे छात्रों को पढ़ने का अधिकार है। अगर उसको मान लेते हैं कि पहाड़ा नहीं भी आ रहा था, कोई गलती भी छात्र से हुई थी, तो ऐसे में अध्यापक का कर्म बनता था, उसका फर्ज बनता था कि छात्र को समझाए और पढ़ाए लिखाए और अच्छे मार्ग पर उसको ले जाए। लेकिन वहां पर कुछ और ही मामला देखने को मिला, कहाँ जहां छात्र से गलती होती है तो दूसरे समुदाय से आने वाले छात्रों से उसकी पिटाई कराई जाती, जिसके बाद निशान खड़े कर दिए हैं जिन्होंने छात्रों को क्लासरूम में पीटा है या उनकी इस तरीके से बेइज्जती की है, धर्म विशेष को लेकर उनका उपहास उड़ाया है। कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और एक शिक्षा विभाग को भी उस स्कूल के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जहां पर इस तरीके की घटना सामने आई है। बिल्कुल नीलेश, क्योंकि एक तरफ हम शिक्षक को गुरु कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं, और दूसरी तरफ शिक्षक की इस तरह की जो करतूतें वो निकल के सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, बिल्कुल शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है कि शिक्षक एक नाबालिग बच्चे को पढ़ा लिखा कर अच्छे मार्ग पर भेजता है, वो देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देता है। अगर स्कूलों में इस तरीके की घटनाएं होने लगेंगी तो जाहिर सी बात है कि आज के समय में जो स्कूली छात्र हैं उनका भविष्य कहाँ जाएगा और वो बड़े होकर क्या सपना देखेंगे, किस तरीके से वो अपने समाज में प्रतिक्रियाएं देंगे। उस नाबालिग बच्चे को मालूम ही नहीं हिंदू और मुस्लिम क्या होता है, उसके साथ इस तरीके की घटना अगर होती है तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और उस पद को भी शर्मसार करने वाली घटना है जहां पर शिक्षक की तुलना भगवान से की जाती है और स्कूल को मंदिर का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे में अगर उस तरीके से घटनाएं स्कूलों के अंदर से आएंगी तो जाहिर सी बात है कि हम समाज को कहां ले जा रहे हैं और हमारे शिक्षक स्कूलों में शिक्षा की बजाय क्या शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे मार्ग पर ले जाने की बजाय उनको गलत मार्ग पर ढकेल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस तरह से देखिए इस मामले को लेकर अब लगातार सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई और अब इसको लेकर कहीं ये राजनीतिक मुद्दा ना बना लिया जाए, क्योंकि बयान तो अलग अलग सामने आने लगे। क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से भी खैर निंदा की गई, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी निंदा की गई, लेकिन इस पर अभी फोकस करने की बजाय इस पर फोकस करना चाहिए कि कितनी जल्द से जल्द आरोपी जो शिक्षिका है उसको सजा दिलाई जाए या उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि एक नाबालिग के साथ स्कूल के अंदर इस तरीके से घटना हुई है और ये बहुत ही निंदनीय है। अगर उस स्कूल के ऊपर, शिक्षिका के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई करके एक नजीर पेश की जाए ताकि ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान में दोबारा ना हो पाए। लेकिन दूसरी ओर राजनेता क्या कर रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को सियासत का रूप दे रहे हैं। कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की बनती है जो समाज में रहता है, चाहे वो राजनेता हो, आम जनता हो या फिर अध्यापक हो। उन सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां बनती कि इस तरीके की घटनाएं अगर हमारे आस पड़ोस हो रही तो उसको रोकना चाहिए और उस पर तत्काल प्रभाव से कोई बड़ी कार्रवाई हो, ना कि उसको राजनीतिक गलियारों में खींचे अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उस बच्चे के परिवार से लगातार जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी सांत्वना दे रहे हैं कि इस पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। जरूरत है कि बिल्कुल नीलेश, लेकिन इस पर ये इस तरह की जुमलेबाजी करना या आश्वासन देना ये कहीं ना कहीं सही नहीं रखता, क्योंकि इस समय जो पीड़ित परिवार है, जो बच्चा है, उसके ऊपर जुल्म किया गया एक शिक्षिका की तरफ से, तो इस पर कार्रवाई होना जमीनी स्तर पर वो काफी ज्यादा मायने रखता है। देखिए, बिल्कुल कार्रवाई बेहद जरूरी पहलू है। अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी और इस तरीके से राजनीति होगी तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चे और उस परिवार का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में जाएगा। दूसरी ओर अगर हम आज ही की घटना की बात कर लें तो पूर्वांचल से भी एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ है। वहां पर भी एक बच्चे को पीटा गया है, स्कूल में अध्यापक ने पीटा है। जब बच्चे के अभिभावकों ने इसकी शिकायत की है तो स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एक बच्चा भदोही का है, एक बच्चा जो है मुजफ्फरनगर का है। तो ऐसे में दो बच्चे हैं, दोनों नाबालिग हैं, दोनों स्कूल जाते हैं। एक बच्चे को लेकर सियासत की जा रही है, दूसरे बच्चे का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। तो ये सवाल लगातार उठता है कि आप ऐसे मामलों में राजनीति ना करें। जो राजनीति करने लायक मुद्दे हैं वर्तमान समय में, अगर उनको आप उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता आपको भी समर्थन देगी। लेकिन वर्तमान समय में बच्चों के मुद्दे को लेकर अगर स्कूल में इस तरीके से पिटाई होती है, पिटाई के बाद वीडियो वायरल हो जाता है और हिंदू मुस्लिम का विरोध हो सकता है, तो ऐसे मामलों को तूल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। खबर चलने के बाद जारी ताबड़तोड़ कार्रवाई। तो वहीं पूर्व बीएसपी सांसद का बेटा अब गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। पूर्व सांसद शहीद अखलाक का बेटा है दानिश अखलाक। प्रेम जाल में फंसाकर दानिश ने किया था दुष्कर्म। दानिश ने क्रोम होटल में पीड़िता से किया था दुष्कर्म। बिल्कुल इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आपको बता दें कि न्यूज वन इंडिया का ये खबर का बड़ा असर हुआ है, दमदार असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। तो वहीं आपको बता दें पूर्व बीएसपी सांसद का जो बेटा है वो अब गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज वन इंडिया पर दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज वन इंडिया की तरफ से दिखा रहे हैं जहां मेरठ से ये बड़ी अपडेट और न्यूज वन इंडिया के खबर का बड़ा असर हुआ। खबर चलने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है और जो पूर्व बीएसपी सांसद है उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की गई। पहले पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई, उसके बाद गिरफ्तारी की गई। पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का बेटा है दानिश अखलाक, जिसकी अब गिरफ्तारी हो गई। पहले पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई क्योंकि आपको बताते चले कि युवती के साथ दुष्कर्म किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आखिरकार कैबिनेट का विस्तार कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और राजभवन में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बालघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन, रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला और खरगापुर से विधायक राहुल लोधी ने राजभवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल की उपस्थिति में मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ली। और बता दें कि कई दिन से शपथ को लेकर अटकलों का जो दौर है वो जारी है और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो भी किया गया। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए, एक पद अभी भी खाली है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राहुल लोधी पहली बार विधायक बने और उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। तो वहीं शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, जब एक कार्यकाल समाप्त हो रहा है और गिरने वाली है सरकार, तब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली भाजपा सरकार अब विस्तार क्या पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दे तो हार निश्चित है। ये मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार की मंत्रिमंडली का विस्तार है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।